बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमत है बरकत हमेशा आपके ऊपर कायम दायम रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर को किस तरीके से तेज़ कर सकते हैं, फास्ट बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि किन किन चीज़ों की वजह से आपका पीसी स्लो हो जाता है। जब आप नया पीसी बाय करते हैं उस टाइम तो बहुत ही फास्ट चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको रनिंग में यूज़ करते रहते हैं तो ये कंप्यूटर आस्ता आस्ता स्लो हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को आपने डिलीट करना है और अपने पीसी को या लैपटॉप को या कोई और पीसी हो, जैसे पुराना पीसी हो, पेंटियम 4 हो गया, पेंटियम 3 हो गया, इन सारे पीसीज़ को आपने किस तरीके से फास्ट करना है, तेज़ करना है जहाज़ की तरफ। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपने अपने पीसीज़ को सुपर फास्ट बनाना है। जो मैं आपको मेथड बताऊंगा वही बिल्कुल आपने इसी तरीके से करना है और अपने कंप्यूटर को सुपर फास्ट बनाना है, बिल्कुल जहाज़ की तरह, PIA के जहाज़ की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आप अपने कंप्यूटर पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होगा, यहाँ पे रन लिखेंगे, RUN। यहाँ पे देखें टेम्प के नाम से जो है ना एक मैंने लिखा हुआ है। तो आगे पीछे जो है ना इसको बिल्कुल परसेंटेज का जो है ना वो दे देंगे साइन, आगे भी पीछे भी, और इसको ओके करना है। ये जितनी भी फाइलें हैं ये आपके सामने ओपन हो जाएंगी और इसको सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A प्रेस करना है। कंट्रोल A प्रेस करने के बाद ये सारी जितनी भी फाइल्स हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगी और इसको डिलीट करना है। डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट का बटन प्रेस करके इसको कंटिन्यू करना है। ये सारी की सारी फाइलें डिलीट हो जाती हैं। ये किसी काम की फाइलें नहीं होती हैं, ये जस्ट टेम्परेरी होती हैं और ये आपके कंप्यूटर को बैकग्राउंड में आपको कंप्यूटर को स्लो करती हैं। कुछ फाइलें इसके अंदर डिलीट नहीं होंगी, उसको स्किप कर देना है। यहाँ पे इसको चेक करके स्किप ऑल करना है। ये फाइलें डिलीट हो गई, ठीक हो गया। इसको क्लोज़ करना है। उसके बाद अब दोबारा फिर रन में जाना है, प्रेस करना है रन। अब जो हमने आगे पीछे जो है ना इसको परसेंटेज का जो साइन दिया था वो हमने हटाना है। यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया। अब ओके करना है। अब दोबारा फिर फाइलें ओपन हो जाएंगी, एक नया फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसको कंट्रोल ऑल करेंगे, कंट्रोल A, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे। फिर इसी तरीके से कंटिन्यू करना है और चेक करना है जो फाइलें डिलीट नहीं होती उसको स्किप कर देना, क्योंकि वो रनिंग में होती हैं, इस वजह से वो डिलीट नहीं होती हैं। ठीक हो गया। अब दोबारा फिर रन में जाना है, तीसरी दफ़ा रन में जाना है, रन प्रेस करेंगे। अब उसके बाद लिखना है प्रीफीच, PREFETCH, प्रीफीच। इसको क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, परमिशन देनी है इसको कंटिन्यू। अब यहाँ पे भी बहुत सारी फाइलें होती हैं जो बैकग्राउंड में रन कर रही होती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ये फाइलें हमारे पीसी को किस तरह से स्लो करती हैं। तो इनको हमने डिलीट करना है। पहले की तरह डिलीट का ऑप्शन कंट्रोल A करके सेलेक्ट करना है सबको, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन प्रेस करना है। ये हो गया डिलीट। सेम उसी तरह चेक करना है और स्किप कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका, ये सारी जो है ना ये चीज़ें डिलीट हो गई। आपका पीसी बहुत ज़बरदस्त किस्म से अच्छा हो गया होगा, हल्का हो गया होगा, क्योंकि इतनी सारी फाइलें बैकग्राउंड में रन हो तो जाहिर सी बात है फिर पीसी का क्या हाल होता होगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं। और क्या करना है, दोबारा हमने सर्च में जाना है। यहाँ पे हमने लिखना है टास्क मैनेजर। ये देखें ना दोस्तों, ये आ गया टास्क मैनेजर, इसको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके स्टार्टअप पे जाना है।
यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं जो बैकग्राउंड में रन हो रही होती है, और जो जो चीज़ें अब आपको यहाँ पे चाहिए हों तो उसको जो है ना वो रहने देना है। जो जो आपको यहाँ पे चीज़ें नहीं चाहिए हों उसको आपने जस्ट क्लिक करके डिसेबल कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने उसको डिसेबल कर देना है जो जो आपको चीज़ें नहीं चाहिए हों। तो इसी तरीके से ये भी आपके कंप्यूटर को जो है ना थोड़ा सा फास्ट होने में मदद मिलेगी। जैसे मुझे ये लूप नहीं चाहिए, इसको मैंने डिसेबल कर दिया, ठीक हो गया। दोबारा फिर सर्च में आना है, यहाँ पे सर्च करना है हमने नोटिफिकेशन। यहाँ पे सेकंड पे जो है ना, फर्स्ट पे जो आ रही है नोटिफिकेशन एंड एक्शन सेटिंग, इस पर क्लिक करना है हमने। ये इंटरफेस आपके पास बिल्कुल आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, गेट टिप्स ट्रिक एंड सजेशन, इसको हमने चेक कर देना है। उसके बाद दोस्तों सर्च में दोबारा जाना है, यहाँ पे सर्च करना है डिफ्रैगमेंट। यहाँ इसको क्लिक करेंगे। यहाँ ये डिवाइसेस हैं, हमने सी को जो है ना ऑप्टिमाइज़ करना है, ये ऑन होनी चाहिए ना, ये चीज़ ऑन होनी चाहिए, जैसे ये मेरी ऑन है। उसके बाद हम सी पे क्लिक करके ऑप्टिमाइज़ पे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये मेरी ऑप्टिमाइज़ है ये डिवाइस जो है ना। इसके अगर आपने इसकी सेटिंग चेंज करनी है तो ये वीकली लिखा हुआ, अगर आपने डेली करना है तो डेली भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने मंथली अगर करना है तो मंथली भी आप चूज़ कर सकते हैं, इससे भी बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा आपके पीसी पे, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो मैंने बताया इसी तरीके से करेंगे, ये ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी और आपके जो है ना कंप्यूटर पे और ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों दोबारा सर्च में आना है और यहाँ पे हमने लिखना है थीम। ये थीम आ गया, इस पर हमने क्लिक करना है और उसके बाद हमने जाना है कलर्स में। कलर्स में आके यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट, इसको हमने ऑफ़ कर देना है। इसी तरीके से ये सेटिंग भी हो गई, ये ऑफ भी हो गया। मज़ीद क्या करना है दोस्तों, दोबारा सर्च में जाना है और यहाँ पे लिखना है स्टोरेज सेंस। ये आ गया, इस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा ये जो है स्टोरेज सेंस का ऑप्शन ऑफ होगा, इसको हमने इनेबल करना है। ये देखें मेरा ये ऑफ है, इसको मैं इनेबल कर रहा हूँ, ठीक हो गया। इसको इनेबल करके अपने विंडो को ऑफ करना है। दोबारा हमने सर्च में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप ये आ गया, हमने इसको क्लिक करना है और जिस ड्राइव को हमने क्लीन करना है उसको हमने ओके कर देना है। उसके बाद ये टेम्परेरी फाइल सारी हैं, ये आने के बाद ये यहाँ पे जहाँ जहाँ चेक लगा हुआ है उसको चेक ही रहने देना है, हमने जस्ट प्रेस ओके कर देना है। यस डिलीट फाइल्स, ये सारी की सारी जो है ना फाइलें डिलीट हो जाएंगी, डिस्क क्लीन हो जाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद दोबारा सर्च में जाना है, यहाँ पे हमने प्रेस करना है प्राइवेसी। प्राइवेसी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है हमने, ठीक है दोस्तों। ये आपके पास लेआउट आ जाएगा। अगर आपने ये देखें, ये अगर आपको ये चीज़ें चाहिए हो, शो में सजेस्ट कंटेंट एंड द सेटिंग ऐप, अगर ये आपको चीज़ की ज़रूरत हो तो ठीक है, इसको बंद ना करें। अगर आपको चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो इसको ऑफ़ कर दें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप चेक कीजिएगा आपका पीसी अगर फास्ट हो गया हो, और आई थिंक कि बहुत ज़बरदस्त फास्ट हो गया होगा, तो फिर इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपका पीसी फास्ट नहीं हुआ तो इसके ऊपर जो है ना ये चीज़ें आपने अपने हिसाब से, अपने सेटिंग के हिसाब से कीजिएगा। लोकेशन, इसको ऑफ़ करने के बाद लोकेशन की तरफ जाएंगे। अगर आपको लोकेशन चाहिए हो तो ये लोकेशन है, अगर आप इनेबल रखना चाह रहे हैं लोकेशन अपनी तो आप इसको इनेबल रखें, अदरवाइज़ ऑफ़ रखें, ताकि ये आपकी लोकेशन, जैसे कोई एप्लीकेशन होती है तो वो लोकेशन मांगती है, तो उसको इसके लिए जो है ना ये लोकेशन जो है ना ऑन होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं करते हैं जिसके अंदर लोकेशन नहीं है, जस्ट लाइक करीम ऐप हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, तो फिर उसके लिए तो लोकेशन ऑन होनी चाहिए। अगर ऐसी एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते अपने पीसी में तो उसको ऑफ़ रहने दें। दोबारा हम कैमरा में जाएंगे। कैमरा में बहुत सारी चीज़ों की परमिशंस होती हैं, जैसे ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है तो आप इनको ऑफ ऑन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे स्काइप पे जो कैम होता है कैमरे को, मेरे पास तो नहीं है,
तो इस वजह से मैंने ऑफ़ किया हुआ। ये सारी चीज़ें मेरी ऑफ़ हैं। जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये साइड में लिखी हुई आ रही हैं। जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए हो तो उसको जो है ना आपने सेलेक्ट करना है। ये बैकग्राउंड सेव हो गया, इस पर क्लिक करें। इसके ऊपर जो ये एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, अगर आपने इनको, जैसे ये मुझे ये म्यूज़िक नहीं चाहिए, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया है। और दूसरी चीज़ें होती हैं जो यहाँ से आपको सूटेबल लगे उसको आपने ऑफ़ कर देना है, अदरवाइज़ इसको ऑन ही रहने देना है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है कंप्यूटर के अंदर। ये टिप्स मुझे नहीं चाहिए मुझे। और दूसरी चीज़ें हैं जो जो आपको यहाँ पे सूटेबल लगें वो अपने हिसाब से जो आपको सही लगें उसको ऑफ़ कर दें, बाकी ऑन रहने दें। दोस्तों इसी तरीके से आपने अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या पीसीस को जो है ना आपने सुपर फास्ट बना दिया होगा। और उसके बाद इसको अपने कंप्यूटर को एक दफ़ा रिस्टार्ट लाजमी कीजिएगा ताकि ये सारी सेटिंग जो आपने की हैं वो इनेबल हो जाएं। इसी तरीके से आपने जो मैंने जो टिप्स आपको जो बताई हैं कंप्यूटर को किस तरीके से फास्ट करना है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।